आज हम लोग सीबीएसई का क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 5th जो पूरी तरह से नया चैप्टर है उसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस इस चैप्टर के बारे में हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं, जिसमें व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल्स, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी रिसोर्सेस। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग स्टार्टिंग में मिनरल्स यानी पार्ट फर्स्ट पूरा का पूरा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 करेंगे कंप्लीट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, जैसे कि आपके सामने ये पिक्चर्स दिख रहा है। एक औरत है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक सोलर एनर्जी प्लेट्स पे पूरा वॉश आउट कर रही है। यहाँ पे इस तरह की गैस बाहर आ रही है। यहाँ पे ये कोल माइंस है, ये विंड एनर्जी है, ये कोल माइंस है, राइट। मिनरल्स, व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल्स, ये सबसे पहले सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर के लिए। मिनरल्स, मिनरल्स मींस बहुत ही इजी वे में लैंग्वेज, ए होमोजेनियस नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस with a definable internal structure. They are found in varied forms in nature. It means एक ऐसा होमोजीनियस नेचुरली ऑक्यूरेंस सब्सटेंस है जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर से पाया जाता है और बहुत साले करोड़ों साल बाद ये दबने से ये मिनरल्स बनते हैं। What are rocks? Rocks are combination of minerals. Rocks क्या है? Combinations of minerals. A particular minerals that form a certain combinations of elements depend upon the physical and chemical conditions under which the material forms. Because of the different minerals have different color, hardness, crystal forms, lusters and density. So द टर्म, जैसा कि अभी हमने देखा कि ये मिनरल्स एक होमोजेनियस नेचुरली ऑक्यूरेंस है, ये स्पेशली फॉर्म्ड वेरीज फॉर्म्ड इन नेचर है। रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, मतलब जैसे कि आप साइंस में पढ़ चुके हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स भी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ओर की। द टर्म ओर डिस्क्राइब्स रॉक दैट कंटेन्स हाई एनफ कंसेंट्रेशंस ऑफ ए मेटल टू बी माइंड प्रॉफिटेबली, लाइक दैट माइका, आप पिक्चर्स देख सकते हैं इसकी, कोल, आयरन, मैग्नीज, बोर्नाइट, एंथ्रासाइट, ये इस तरह के कुछ और है। बुक के अंदर आपकी डेफिनेशंस बहुत अच्छे से दी हुई है। मैं इस वीडियो के एंड में आपको बुक के बारे में बता दूंगा कि कहां से लेके कहां तक अभी हमने पढ़ लिया। ठीक है, सी देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स हियर यू सी इन द स्क्रीन्स। ओके, there are the very different types of minerals is there, you see that. So now next topic जो हमारा आ रहा है वो है importance of minerals। ये very most important topic है। वैसे तो सारे most ही हैं, लेकिन जो most बहुत ही most है वो मैं आपको बता रहा हूँ। importance of minerals में सबसे पहला जो हम लोगों को पॉइंट लिखना है वो ये है कि there are indispensable part of our lives। इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ अ लाइफ मींस ये हमारी जिंदगी में सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हमें मिनरल्स ही मिनरल्स चाहिए। सुई से लेके तलवार तक हमें मिनरल्स ही मिनरल्स चाहिए। ये सब आप कुछ देख चुके हो, एल्यूमिनियम की कढ़ाई हो, चाहे रोटी बनाने का तवा हो, चाहे हम लोग खाने पीने की, चाहे टूथपेस्ट हो, कुछ भी हो, सब कुछ मिनरल्स है। लाइफ प्रोसेस कांट ऑक्यूर विदाउट मिनरल्स। द फूड वी ईट कंटेन मिनरल्स। कार, बसेस आर मैन्युफैक्चर्स फ्रॉम मिनरल्स। नाउ तो ये क्या है इंपोर्टेंस ऑफ मिनरल्स। इसमें एक और चीज छूट गई है, वो मैं आपको बता देता हूं। एक जियोग्राफर और एक जियोलॉजिस्ट, ये मैं इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट के एंड में बता दूंगा, जियोग्राफर एंड जियोलॉजिस्ट के बारे में। ठीक है, ऑक्यूरेंस ऑफ मिनरल्स की बात करें तो टोटली 5 टाइप में ये मिनरल्स ऑक्यूर होते हैं। इन सबका मैं विद पिक्चर्स आपको एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। नंबर 1 है इजोनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो आपने क्लास 6 के अंदर जो रॉक साइकिल पढ़ा था, वॉल्केनो एक्टिविटी से इजोनियस, फिर मेटामॉर्फिक, फिर सेडिमेंट्री और फिर वापस वॉल्केनो एक्टिविटी। उसी से सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर वेदर रॉक्स एंड एल्यूमिनल डिपॉजिट्स और फिर ओशन वाटर। ऑक्यूरेंस ऑफ मिनरल्स
आर यूजुअली फाउंड्स इन ओर्स, ओर्स से मिलते हैं, ओके। एंड मिनरल्स जनरली ऑक्यूर्स इन दीज फॉर्म्स। इजोनियस रॉक्स, जैसे अभी हमने यहाँ पे ये पढ़ा, इजोनियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो इन इजोनियस रॉक्स दे ऑक्यूर एज क्रैक्स। किस में मिलते हैं? क्रैक्स में। इसका फोटो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये मिलते हैं। सर्वाइस फॉल्ट्स और जॉइंट्स, स्मॉलर ऑक्यूरेंस आर कॉल्ड वेन्स एंड लार्जर वंस आर कॉल्ड लोड्स। वेन्स एंड लोड से मिलते हैं। एंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स मिनरल्स ऑक्यूर एज बेड्स एंड लेयर्स। Another mode of formation is when only mass of weather material containing ores remain. Some minerals occur as alluvial deposit in sands of valley, floors and hill bases. सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ये बेड्स और लेयर्स बनाते हैं। अनदर मोड ऑफ फॉर्म से वेदरिंग होती है। वेदरिंग मतलब कड़कड़ाहट, बहुत जोर से भूकंप वगैरह आ गया उस टाइम। फिर फोर्थ है आपका एलुवियल डिपॉजिट, सैंड्स वैली में मिनरल्स लेके आते हैं। एंड देन आफ्टर ओशियन करंट्स और ओशियन बेड्स है, जिसकी वजह से मिनरल्स ऑक्यूर होते हैं। ये बेड्स और लेयर डिपॉजिट है। ये इस तरह से रॉक्स के अंदर बेड्स और लेयर्स डिपॉजिट्स होते हैं। ये जो आप देख रहे हो इसमें भी ये मिनरल्स छुपा हुआ है, ठीक है। ये बेड्स और लेयर्स देखा होगा आपने, अजमेर जाते हैं तब, या पुष्कर की पहाड़ियों में जाते हैं तब, या वैष्णो देवी जाते हैं तब, ठीक है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स बेड्स है, इस तरह के आपने बहुत सारे देखे होंगे। ये प्लेसियर माइनिंग है ना। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है टाइप्स ऑफ मिनरल्स। कितने टाइप्स का मिनरल्स होता है? वैसे देखा जाए तो मिनरल्स ओनली आर थ्री टाइप्स, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी। कौन कौन से टाइप्स ऑफ मिनरल्स है? मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी। मेटालिक मिनरल्स जिसमें मेटल होते हैं, मेटल आर देयर, एंड नॉन मेटालिक जिसमें मेटल नहीं होते, नो मेटालिक, नो मेटल इज देयर। एंड एनर्जी, एनर्जी। एंड इन मेटालिक देयर आर टू टाइप्स, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस जिसमें आयरन और होता है, एंड नॉन फेरस जिसमें आयरन और नहीं होता है, ओके। फेरस मिनरल में कौन कौन से आ गए? आयरन और, मैग्नीज, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन, निकल, कोबाल्ट। नॉन फेरस में कौन कौन से आ गए? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड, बॉक्साइट। वैसे मैं यहाँ पे गोल्ड सिल्वर नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये प्रीसियस में आते हैं, बिकॉज मेटालिक आर थ्री टाइप्स, फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीसियस। सो गोल्ड और सिल्वर प्रीसियस में आ गए। कॉपर, लीड, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम सेस में आ गए। नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो लाइमस्टोन, नाइट्रेट, पोटास, डोलोमाइट, माइका, जिप्सम, कोल, पेट्रोलियम। एनर्जी में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। वैसे एनर्जी की बात करें तो दो तरह की एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये जो एग्जांपल्स दिए मैंने, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में विंड, सोलर, वाटर, टाइडल, ये सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको खत्म करते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, फेरस, नॉन फेरस, नॉन मेटालिक मिनरल्स, रॉक मिनरल्स। फेरस मिनरल्स, ferrous minerals account for about 3/4 of the total value of the productions of metallic minerals, and they provide a strong base for the development of metallurgical industries. मेटालॉजिकल इंडस्ट्रीज, इसको ये वेरी वेरी मोस्ट है, मेटालॉजिकल इंडस्ट्रीज में ये काम आता है। कौन कौन से? आयरन और मैग्नीज। आयरन और, अभी हमने क्या पढ़ा था? आयरन और मैग्नीज, ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। सो आयरन और इज द बेसिक मिनरल। आयरन और इज द बेसिक मिनरल। हर बार एग्जाम में इसके शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, तो अच्छे ढंग से इसको समझ लेना। आयरन और इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट। India is rich in good quality iron ores. Magnetite is the finest iron ore with a very high content of iron up to 70%. And hematite ore is the most important industrial iron ore in terms of the quantity used, but has a slightly lower iron content than magnetite, 50 to 60%. ठीक है, ये पॉइंट्स लिख लो, यही आपके नोट्स हैं, और यही इसी को अगर आप लिख दोगे तो आपका इजी वे में इसको शॉर्ट नोट्स हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये आयरन और देख रहे हो, आयरन और बाय द वे कभी पहाड़ों पे जाने का मौका मिले तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह का इसमें आयरन और होता है ना। अगर कोई आसपास पहाड़ी इलाका है तो वहां पे भी जाके देख लेना। ये देखिए, ये मैग्नेटाइट, ये हेमाटाइट। अभी ये दो वर्ड हमने बोला था कि मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन और विथ ए वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%, एंड हेमाटाइट। तो कौन कौन से? ये देखिए मैग्नेटाइट, ये हेमाटाइट, ठीक है।
नाउ अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया। कौन कौन से आयरन और बेल्ट्स है साहब? तो साहब उड़ीसा झारखंड बेल्ट, सबसे पहले मैं आपको नाम याद दिला देता हूँ। उड़ीसा झारखंड बेल्ट। दूसरा कौन सा है? दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। फिर क्या है? बेलारी चित्रदुर्गा चिकम्बरुम बेल्ट। क्या नाम है? बेलारी चित्रदुर्गा चिकम्बरुम बेल्ट। तीसरा क्या है? महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। बस ये चार बेल्ट है, अच्छी तरह से याद कर लो। एक बहुत ही सिंपल है, उड़ीसा झारखंड बेल्ट। फिर दुर्गा माता बस्ता लेके चंद्रपुर गई, मीन्स दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। कौन सा? दुर्गा माता बैग लेके चंद्रपुर गई, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। फिर बेलारी चित्रदुर्गा चिकम्बरुम चिकम्बरुम बेल्ट, मतलब बैल आजा चित्रदुर्गा के ऊपर बैठा और चिकम्बरुम चला गया। लास्ट में कौन सा है? महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। So Odisha Jharkhand belt, hematite iron ore is mined in Goa and Navmundi. Durg Buster Chandrapur belt lies in Chhattisgarh and Maharashtra. Iron ore from these mines is exported to Japan and South Korea via Visakhapatnam port. And Bellary Chitradurga Chukumburu belt is Karnataka, has large reserves of iron ore. The ore is transported as slurry through a pipeline to a port near Mangalore. And Maharashtra Goa belts includes the state of Goa and Ratnagiri district of Maharashtra. Iron ore is exported through Marmoko port. बस कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज कि कौन से पोर्ट से क्या एक्सपोर्ट होता है, दूसरी चीज क्या इसमें आयरन और कितना है, और तीसरी चीज एरिया कौन सा है, ये ध्यान में रखना है। तो हमें ये मेजर आयरन और बेल्ट का एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा। ओडिशा झारखंड बेल्ट हेमाटाइट आयरन और इज माइंटेड इन गोवा एंड नवमुंडी। दुर्ग बस्तर Chandrapur belt lies in Chhattisgarh and Maharashtra. Iron ore from these mines is exported to Japan and South Korea. And Bellary Chitradurga कहाँ है? Karnataka has large reserves of iron ore. Maharashtra Goa belt includes the state of Goa and Ratnagiri district of Maharashtra. अब ये देखो, ये आयरन और प्रोड्यूसर्स है, ठीक है। अब इसमें ये देखते हैं कि उड़ीसा सबसे ज़्यादा है, जो रेड अलर्ट है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर गोवा है, फिर झारखंड है, फिर कर्नाटका, फिर अदर्स है। ये पाई चार्ट आपको देख रहे हैं जिसमें बता रहा है कि सबसे ज्यादा आयरन और किसमें? उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। मैग्नीज, मैग्नीज की अगर बात की जाए तो मैग्नीज इज mainly used in the manufacturing of steel and ferromagnesis alone. Nearly 10 kg of manganese is required for manufacture 1 ton of steel. कितना चाहिए भाई? 10 किलो मैग्नीज चाहिए 1 टन स्टील बनाने के लिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, ब्लीचिंग पाउडर के लिए यूज आता है, इंसेंटिसाइज एंड पेंट्स में यूज आता है। और उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज और इन इंडिया। इट अकाउंटेड फॉर 1/3 ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन इन 2000 एंड 2001। ये देखो, ये मैग्नीज और देख रहे हो, ये मैग्नीज को, ये मैग्नीज और। अब उसका स्टेट वाइज सबसे ज्यादा अदर्स में है, फिर उड़ीसा सबसे ज्यादा है इसमें, इसमें कौन सा ज्यादा है? उड़ीसा सबसे ज्यादा है, फिर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा मैग्नीज आता है? उड़ीसा में, ठीक है। नाउ व्हाट आर नॉन फेरस मिनरल्स? A non-ferrous minerals is any mineral that does not contain iron in appreciable amounts, generally more expensive than ferrous metals. Non-ferrous metals are used because of desirable properties such as low weight, higher conductivity, non-magnetic property, or resistance to corrosions. Some non-ferrous metals are also used in the iron and steel industries. For example, bauxite is used as plugs for blast furnace, while others such as wolfram and chromite used in making toys and making ferrous alloys, ठीक है। तो वैसे तो व्हाट आर द नॉन फेरस, सीधा ये लिखना है कि जहां पे आयरन और नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बता दें। नाउ कॉपर और copper, India is critically deficient in the reserve and productions of copper. Being malleable, ductile and a good conductor, copper is mainly used in electric cables. बस हमें ये लिखना है कि ये good conductor है, copper is mainly used in electric cables है। Electronics and chemical industries and the Balaghat mines at Madhya Pradesh, Khetri mines in Rajasthan and Singhbhum district of Jharkhand are leading producers of coppers, ठीक है। Bauxite ore, बॉक्साइट और थो सेवरल ऑर्स कंटेन एल्यूमिनियम। बॉक्साइट और कहां से मिलता है? ये एक ऐसा और है जिसके थ्रू एल्यूमिनियम बनता है। एंड इट इज फॉर्म फ्रॉम बॉक्साइट, ए क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्यूमिना एंड later aluminum is obtained. Bauxite deposits are formed by the decomposition of a wide variety of rocks rich in aluminum silicates.
अमरकंटक प्लेट्यू, माइकल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन्स ऑफ बिलासपुर कटनी में यहाँ पे मिलता है। और ओडिशा इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। और इंडिया विद 34.97% ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन इन 2009 एंड 10। ठीक है, ये बॉक्साइट। और ये देखो, ये इस तरह से बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, नाउ बॉक्साइट की बात करें तो ये मेनली फाउंड इन अमरकंटक। डिपॉजिट आर फॉर्म्ड एंड वाइड वेराइटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, प्लेट्यू माइकल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन्स ऑफ बिलासपुर। ये इस तरह से पूरा जो अभी मैंने बताया उसको इस तरह से टेबल बना के मैंने दे दिया ताकि इजी वे में समझ आ सके। नॉन मेटालिक मिनरल्स, माइका। माइका इज ए मिनरल्स मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स में इस तरह से देखो, ये माइका, ये थिन लेयर से इट इज प्लीज सो इजिली इनटू थिन सीड्स में। एंड दीज सीड्स कैन बी सो थिन दैट 1000 कैन बी लेयर्ड इनटू ए माइका सीड्स ऑफ फ्यू सेंटीमीटर्स हाई। माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन भी है। आपने देखा होगा कि माइका जो है वो जो हमें घर में आयरन करते हैं ना, उसके अंदर भी मिलता है। माइका डिपॉजिट आर फाउंड इन नॉर्थन एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, गोदरमेन, गया and in Rajasthan. The major mica producing area in around Ajmer, Nellora mica belt of Andhra Pradesh is also an important producer in the country. Rock minerals, इसमें limestone जिसको हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं, with rocks composed of calcium carbonates or calcium and magnesium carbonates. It is found in sedimentary rocks of most geological formations. ठीक है, ये मोस्ट है आपका माइका, हर बार एग्जाम में पूछा गया है। लाइमस्टोन इतना मोस्ट नहीं है लेकिन फिर भी हमें पढ़ना जरूर है। ठीक है, और बॉक्साइट मोस्ट नहीं है जितना आयरन और मोस्ट है, तो आपको आयरन और उसके बेल्ट सारे लर्न करने बहुत जरूरी है। ठीक है, ये 50% सबसे ज्यादा लाइमस्टोन मिलता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक इस पूरे वीडियो का वो है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल्स डिपॉजिट इज ओनली 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। कितना है? सिर्फ 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल्स रिप्लेनिशमेंट आर इन्फिनिटली स्मॉल इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट रेट्स ऑफ कंजप्शन। मिनरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर नॉन रिन्यूएबल। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स मतलब क्या होता है? हमें बचा के रखना है। ठीक है, अब उसमें लिए हम लोग क्या पॉइंट लिखेंगे? सबसे पहले इंप्रूव टेक्नोलॉजी इन टू कंस्टेंटली इवॉल्व टू अलाउ यूज टू लो ग्रेट ओवर्स एट लो कॉस्ट। कंजर्विंग मिनरल्स ऑफ मतलब कम से कम यूज लेना, बस इसमें यही है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एनर्जी रिसोर्सेस, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।